तो अभी और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो फ्लेम है ये अभी दिए के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, जबकि ये यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए था जहाँ पे लाइट है, और ये नॉर्मली जैसे लाइट सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है वैसे करना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लाइट लेना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैं जाता हूँ लेआउट में, और यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास कुछ लाइट्स हैं, जैसे कि एक सन है, तो सन की ज़रूरत नहीं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन कास्ट कीज़ यहाँ पे पता नहीं मुझे बार बार क्यों करना पड़ रहा है। ओके, तो ये है अपना एक और लाइट यहाँ पे, पॉइंट लाइट। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कहाँ है ये, इधर है, इसको करेंगे रीसेट, तो ऑल्ट जी करेंगे और ये चला जाएगा ठीक ओरिजिन के पास। और इसको हम लोग पोजीशन कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पे अपना टिप है, एकदम यहाँ से भी यहाँ पे रहेगा, कुछ इस टाइप, फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, दिया पॉइंट लाइट, और इसको हम लोग डाल देंगे अपने कलेक्शन में ऐसे। तो ये चला गया, और ये चला गया अपने पोजीशन पे, क्योंकि हम लोगों ने जो कलेक्शन लिया है उसका उसमें ओरिजिनल पोजीशन है। तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल इसको बाहर रखते हैं और बाद में अंदर डालेंगे, पहले देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंडरिंग ऑन करता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो क्या करेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है इसमें जाएंगे, और यहाँ पे जो पावर है वो कम करेंगे बहुत ही ज़्यादा। जो कलर है वो टेम्परेचर से कंट्रोल करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं दूँगा 4000, अराउंड 4000 के आसपास ही इसका टेम्परेचर होता है। तो ये कलर ठीक दिख रहा है, और ये काफ़ी सॉफ्ट है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसमें रेडियस यूज़ किया, पता नहीं रेडियस ऑन था या क्या। तो इसको हम लोग 0 कर देंगे, तो ये हार्श एकदम शेडो क्रिएट करेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, तो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये जो एमिसिव मटेरियल है, ये जो फ्लेम है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे शेडिंग में, फ्लेम का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, और यह फ्लेम का मटेरियल है, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जो बेस कलर में डाला है, बेस कलर से हटा देंगे और इसको करेंगे ब्लैक, क्योंकि ये इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, सरफेस ब्लैक। ठीक है, दूसरी चीज़ की आई थिंक कि रफनेस, हाँ ये रफनेस से इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो स्पेक्युलर है ये अपने को करना पड़ेगा 0, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जो ब्लू वाला है स्पेक्युलर में जाएंगे, इसको करेंगे 0, तो ये वापस जैसा था वैसा हो गया। हालांकि ये जो ब्लू वाला है थोड़ा सा और आई थिंक स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसको 2 करते हैं। ठीक है, लाइट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मेरे को, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो और कम कर सकते हैं। तो जो लाइट का फ्लेम है ये मैं करता हूँ मे बी 0.1, 0.2, 0.5 मे बी, देखते हैं 0.3 रखते हैं। ऑलराइट, और ये आई थिंक कि अभी ठीक ही है। तो जो शेडोज़ हैं वो थोड़े से सॉफ्ट कर देता हूँ मैं, तो रेडियस जो है वो बढ़ाते हैं 0.01। तो पूरा का पूरा सॉफ्ट हो गया। ये मीटर्स में है तो काफ़ी सेंसिटिव है। ये ठीक है। अगर इसके नीचे हम लोग कोई ग्राउंड रखेंगे तो वो क्लियर मालूम चलेगा। एक प्लेन तो कुछ इस तरीके से शेडो कास्ट कर रहा है, ठीक है। शार्प और बढ़ा सकते हैं बट आई थिंक इतना ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया है, ये दिया मतलब ये जो पॉइंट लाइट है, इस पॉइंट लाइट को हम लोग कहाँ रखेंगे? ये जो फ्लेम ऑब्जेक्ट है, इस फ्लेम ऑब्जेक्ट
का जो कर्व है उसके किसी एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी ऐसा हिले तो वो उसके साथ हिले और ये जो शेडोज़ है वो भी एनिमेट हो। तो ये जो पॉइंट लाइट है इसको मैं डाल दूँगा यहाँ दिया के कलेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इसको पोजीशन करते हैं लाइट को। तो मैं जाता हूँ ज्योमेट्री नोट्स के अंदर और सबसे पहले मैं जो ग्राउंड है इसको हाइड कर दूँगा। तो इसको रीनेम कर देते हैं ग्राउंड, ठीक है। और इसको फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ मैं। और जो यहाँ पे दिया पॉइंट लाइट है इसका भी ये हाइड कर देता हूँ मैं, ताकि दिखे नहीं। ओके, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे है अपना कलेक्शन, ठीक है। तो जो लाइट है वो एक्चुअली इस कलेक्शन के अंदर है, राइट। अगर मैं रेंडर व्यू में जाऊँ तो लाइट को सेलेक्ट करके अगर मैं इसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर करूँ, ये 0 होना चाहिए वैसे। अगर मैं इसको जी में ऊपर लूँ तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे है ये, ठीक है। यहाँ इसके अंदर, ओके। तो इस कलेक्शन में ऑलरेडी एक पॉइंट लाइट है। या तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल लें, या उससे बेहतर है कि हम लोग इसको डायरेक्टली इसमें ड्रैग कर लें, तो हम लोग को वो आराम से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। और एक व्यूअर नोड लेते हैं, व्यूअर नोड ये नहीं, ये। और यहाँ पे एज इंस्टेंस अपने को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अभी देखिए आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री लें तो इससे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अपने को क्या चाहिए, आई होप कि आपको YouTube में ये दिख रहा हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। दिख रहा है अभी, ओके। तो इसका पोजीशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा फ्लेम का। फ्लेम को हमने यहाँ पे एनिमेट किया है और ये गया, उसके बाद हम लोगों ने इसको मैश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला जो डेटा है ये अपने को चाहिए, जो एनिमेटेड कर्व है उसका पॉइंट्स का पोजीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक सैम्पल इंडेक्स। क्या निकालना है अपने को, पॉइंट्स का पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक पोजीशन नोड और ये होगा एक वेक्टर। ऑब्वियसली पोजीशन एक वेक्टर होता है, राइट। तो ये सेलेक्ट करके हम लोग ले आएंगे नीचे, ठीक है। और ये सब इधर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे एक ऐसा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो पोजीशन आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। और ये इंडेक्स के हिसाब से उसका पोजीशन लेगा। तो एक्चुअली अगर मैं दोनों को साथ में देखूं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक जॉइन ज्योमेट्री लेते हैं हम लोग और इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो कर्व है वो एनिमेट हो रहा है। और अगर हम लोग इंडेक्स को बढ़ाएं तो हम लोग चेक कर सकते हैं, ओके, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मे बी सपोज़ 5 और 6 के पास ये सही दिख रहा है, ठीक है। तो ओके। और इसके बाद हम लोगों ने एक और काम किया है, फ्लेम को हम लोगों ने मूव किया है जो विक का टिप है उसके ऊपर, जो कि ये वाला कर्व ऑब्जेक्ट जो विक है, इसका पोजीशन हम लोगों ने निकाला है और इसको ऐड किया है कुछ इस तरीके से। तो ये जो है ये भी अपने को यहाँ डालना पड़ेगा। तो एक वेक्टर मैथ लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर मैथ, और ये जो पोजीशन है ये भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो इसको अभी डिलीट कर दिया मैंने और ये स्टॉप करेंगे। और इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, ऑलरेडी जो मेन ज्योमेट्री है उसके साथ इधर, ठीक है। तो ये आ गया। अभी देखिए ये मूव कर रहा है, रेंडर में जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है। हालांकि इसका डिस्प्ले यहाँ नहीं दिख रहा,
अभी दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। ओके, तो देखेंगे कि पोजीशन कहाँ पे रखना है। मे बी थोड़ा सा नीचे, मे बी 5 पे। ठीक है, तो ये 5 पे सही दिख रहा है। और अगर मैं अभी अपना ग्राउंड प्लेन ऑन करूँ तो सेव करते हैं इसको पहले, और इसको एनिमेट करूँ तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा, राइट। तो अपना जो लाइट है वो सही हो गया। इसको हम लोग दे सकते हैं ये पॉइंट लाइट पोजीशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम कंफ्यूजिंग लगेगा अपने को। ऑलराइट, अभी एक चीज़ और करना पड़ेगा अपने को कि ऑलरेडी यहाँ पे ये जो पॉइंट लाइट है यहाँ पे भी है, तो इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक डिलीट नोड, डिलीट जियोमेट्री। ये करेंगे सेलेक्ट, ये चला जाएगा, सबका सब डिलीट हो जाएगा। बट अपने को क्या करना है, सिर्फ लाइट। तो लाइट जो है वो आया है एज इंस्टेंस, और जनरली आपको ज्योमेट्री नोट्स में चाहिए तो एज ए इंस्टेंस ही आता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ चूज़ करेंगे इंस्टेंस। अपने को देना पड़ेगा सिलेक्शन, तो मैं दूंगा एक इंडेक्स, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर उसका इंडेक्स 0 होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन, ये सेलेक्ट किया, ओके 1। तो ये जो इंडेक्स है वो कैसे काम कर रहा है, ये जो आपका कलेक्शन है, कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो ऑर्डर है उसके हिसाब से। तो ये जो पहला एलिमेंट है, जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये दिया है, इसका इंडेक्स 0 है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जो दिया है इसका 1 है, तो यहाँ पे इंडेक्स मैंने 1 डाला है। अगर ये ऑर्डर चेंज करेंगे आप तो ये चेंज हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो वो डिलीट कर दिया, यहाँ पे भी आ गया, राइट। तो ये अपना सही है, इसको सेव कर दें, फाइल सेव। इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मैं सेव एज करूँगा। ओके, तो और क्या कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली कि अगर फ्यूचर में मान लीजिए हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं, विक का जो शेप है वो मुझे चेंज करना है, और मैंने इसे चेंज कर दिया तो क्या होगा। वेल, अगर मैं इसको चेंज करूँगा ना तो क्या होगा कि जो अपने पास यहाँ पे विक के 2 कर्व हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो मेरा कर्व तो चेंज हो जाएगा। बट एक्चुअली जो हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट किया था, जो कि सिर्फ कर्व है, ये वाला कर्व विथ सरफेस है, राइट। तो ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन है नहीं। तो फिर आपका जो फ्लेम है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, और आपका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो विक है वो एक ही विक को यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें सरफेस भी होगा और कर्व भी होगा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं लेआउट में, ठीक है, और यहाँ पे ऑन करते हैं अपना ज्योमेट्री, ग्राउंड को बंद करेंगे, और यहाँ पे जो विक है ये देखेंगे हम लोग। तो इसको हाइड किया, ये है अपना कलेक्शन, विक को ऑन करेंगे तो ये विक है अपना। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री नोड्स में जाएंगे और इसको देंगे एक नया जियोमेट्री नोड स्ट्रक्चर, नोड ट्री, सॉरी। तो इसको दे देते हैं हम लोग विक जियोमेट्री नोड्स। ठीक, तो अपने को ये नहीं चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है ये यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग कर देंगे ऑफ, तो ये बन गया कर्व। ठीक है, बट इसको अगर हमें एक शेप देना है, ऑब्वियसली आपको मालूम है मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, एक कर्व टू मैश और एक प्रोफाइल कर्व, तो एक कर्व सर्कल लेंगे और इसका रेडियस रेजोल्यूशन रखेंगे 8 और रेडियस काफ़ी छोटा, और इसका रेडियस का डेटा हम लोगों को लाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सैम्पल कर्व।
ठीक है। सैम्पल कर्व क्या है, यही है। और इसका क्या चाहिए अपने को, रेडियस वैल्यू, रेडियस। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसको। तो एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसमें फैक्टर डालना पड़ेगा, स्प्लाइन फैक्टर। तो ये आ गया। और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, काफ़ी मोटा हो गया लगता है। ठीक है, ओ नो, ठीक है। तो ये हो गया। बट चूँकि हम लोगों ने पहले जो किया था उसमें यूवीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए थे, बट चूँकि अब हम लोगों ने इसको ज्योमेट्री नोड से जनरेट किया तो अपने को यूवी भी जनरेट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में दिखा दिया है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि जल्दी से करेंगे इसको, कैप्चर एट्रीब्यूट्स, कैप्चर करेंगे ये वाला और ये वाला। इसका क्या, इसका फैक्टर कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। और इसको फिर हम लोग असेंबल कर देंगे एक वेक्टर में। तो कंबाइन एक्स वाई जी, एक x में जाएगा एक y में जाएगा, और इसको हम लोग स्टोर कर देंगे। तो स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे वैल्यू में। ये है एक 2D वेक्टर और ये पॉइंट में स्टोर हो रहा है, राइट। और इसका नाम हम लोग दे देंगे विक यूवी। कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी ये ठीक है। हम लोग जाते हैं शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद ये ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी टेक्सचर कोऑर्डिनेट से कनेक्टेड है यूवी से, जो कि इसमें है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे एट्रीब्यूट, अपने एट्रीब्यूट का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और जो वेक्टर है उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया। बट एक चीज़ और करना है, ज्योमेट्री नोट्स में जाएंगे वापस। यहाँ पे दो कर्व हैं, दो कर्व मतलब बनाएंगे हम लोग। एक तो जो सरफेस है जिस पे वो है, और एक डायरेक्टली इसको बाईपास कर देंगे हम लोग, ताकि जो कर्व ऑब्जेक्ट है वो भी हम लोग को मिल जाए। तो इसके लिए एक जॉइन ज्योमेट्री ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसा निकाल देंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अभी हम लोग जाएंगे लेआउट में, और ये जो विक कर्व है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं सेफली। ठीक है, इसको हाइड करेंगे और अपना जो दिया है उसको निकालेंगे और देखेंगे क्या सब कुछ सही है। तो सब कुछ सही है। तो इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट्स ऐड नहीं करेंगे, बस शेप चेंज करेंगे अगर करना चाहें तो। ठीक है, क्या यहाँ पे ये मटेरियल मेरे को ज़्यादा इमिसिव लग रहा है? नहीं, ठीक है, ओके। तो ये बन गया एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एक दिया। ज्योमेट्री नोट्स में जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये दिया बन के रेडी है। हम लोग इसको अगर एनिमेट करें, प्ले करें, तो ये एनिमेट होगा। प्लस इसका अगर हम लोग फ्लेम ऑफसेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसका नाम हम लोग चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये जो W है ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो हम लोग जाएंगे नोड में, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे फ्लेम ऑफसेट। ठीक है, अभी सही है। बस एक चीज़ और करेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग कैमरा को एनिमेट करेंगे, अगर हम लोगों ने इसको सजाया सब कुछ करने के बाद मान लीजिए एक शॉट लेते हैं, एक ऑर्बिट शॉट, तो अपने को जो फ्लेम है अगर हम लोग इस एंगल पे जाएं तो ये फ्लेम का रिफ्लेक्शन ऑयल में दिखना चाहिए, है कि नहीं। और अभी चूँकि मटेरियल हमने बहुत ही सिंपल रखा तो शायद नहीं दिखेगा। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं शेडिंग में और जो दिए का मटेरियल था, ऑयल का मटेरियल, वो लेते हैं यहाँ पे और इसको डिफ्यूज सिंपल हम लोग एक BSDF प्रिंसिपल BSDF था वो रखते हैं। और कलर पहले ट्रांसमिशन को 100% करते हैं, रफनेस को कम करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो
कलर है वो डाउन करते हैं ऐसा। बट जब हम लोग ऐसा घूमेंगे तो फ्लेम का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा, राइट। ओके, थिंक अभी सही है। ज़्यादा ब्लैक लग रहा है तो हम लोग थोड़ा सा इसको वाइट की तरफ ले आ सकते हैं। तो चलिए इसको सजाते हैं। तो क्या किया जाए, अपने को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्योमेट्री नोट्स में गए, टैब, बाहर आ गए और यहाँ पे फ्लेम ऑफसेट को 0 कर देता हूँ मैं। और ये ट्रांसफॉर्म है, राइट। अभी अगर आपको याद हो, मैंने जब इसमें ज्योमेट्री नोट्स डाला था वो ऑब्जेक्ट था प्लेन, ठीक है। और हर प्लेन में अगर मैं वर्टिसेस की बात करूँ तो ये वर्टेक्स पे ही हम लोग इसको पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें 4 वर्टिसेस हैं, तो हम लोग इसके वर्टिसेस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ले सकते हैं, पहले तो जो ग्रुप इनपुट है वो निकाल लेते हैं, इनपुट ग्रुप इनपुट। और यहाँ पे हम लोग लाएंगे एक इंस्टेंस पॉइंट्स नोड। इंस्टेंस क्या है, ये अपना दिया और फिर ये आउट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, राइट। टाटा। अभी अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करें, टैब, एडिट मोड में जाएं और यहाँ पे इसको मैं सब कुछ डिलीट कर दूँगा, ठीक है, सब गायब। अभी कंट्रोल क्लिक अगर हम लोग करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक, तो एक वर्टेक्स वहाँ पे जनरेट होगा, एक वर्टेक्स। और उसको फिर आप पोजीशन कर सकते हो, उसको आप जैसे चाहो वैसे डुप्लीकेट कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। हालांकि अभी क्या है ना, ये हवा में हो रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और अपना जो शिफ्ट एस, एक मिनट, स्क्रीन कास्ट बंद हो जाता है, शिफ्ट एस, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। तो ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो भी यहाँ पे पॉइंट्स डालेंगे वो परफेक्ट लोकेशन पे जाएगा। और उसके बाद फिर आप जैसे चाहे इसको पोजीशन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे सिंपल हम लोग एक सर्कल लेंगे और मैं लूँगा 8 वर्टिसेस, यस। और इसको हम लोग करेंगे छोटा ऐसा, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग। तो अभी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम पहले तो ये है कि ये ठीक है वैसे, बट मुझे चाहिए कि ये जो दिए हैं, ये अपना जो कर्व हम लोगों ने लिया उसके नॉर्मल्स के हिसाब से उस डायरेक्शन में हो जाए, बाहर की तरफ ऐसा रखा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली एक अलाइन वेक्टर टू, क्या बोलते हैं उसको, अलाइन रोटेशन टू वेक्टर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने को चाहिए कर्व, जो हम लोगों ने कर्व नहीं, मैश सर्कल का जो नॉर्मल है वो ले लिया। और ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ रोटेशन से। तो ये ऐसा रोटेट हो गया, बट अपने को चेक करना पड़ेगा, ओके। तो ये एक तरीका हो सकता है, बट मेरे को एक्चुअली ये उल्टा चाहिए, यानी कि इधर चाहिए इसका फ्लेम। तो हम लोग एक वेक्टर मैथ ले सकते हैं, वेक्टर मैथ, और इसको XYZ ये रोटेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 180 डिग्रीज रोटेट करना मेरे को। तो यहाँ पे सिंपल अगर आप पाई डालेंगे तो हो जाएगा। और कर सकते हैं इसको हम लोग शिफ्ट D, और इसको हम लोग स्केल करेंगे, ऐसे रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, शिफ्ट D स्केल। या एक काम करते हैं, एक नया सर्कल लेते हैं और इस बार हम लोग इसमें डालते हैं मे बी 12, ठीक है। सर्कल इस टाइम मे बी 16, ऐसा। ढेर सारे दिए हो गए अभी। बीच में भी अगर चाहे तो डाल सकते हैं हम लोग। तो बीच में डालने के लिए सिंपल एक वर्टेक्स पॉइंट कर देंगे, कंट्रोल राइट क्लिक, ओ नो, सब डिसेलेक्ट, कंट्रोल राइट क्लिक,
और ये आ गया दिया, इसको सेंटर में रख देंगे ऐसे। इसको रोटेट नहीं कर सकता मैं, लेकिन पोजीशन करने पे वो ऑटोमेटिकली रोटेशन ले रहा है। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको। ठीक है, तो ये है अपना दिया ढेर सारा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो फ्लेम है सबके सेम टू सेम है। ठीक है, तो फ्लेम को ऑफसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फ्लेम को ऑफसेट करने के लिए या ये इंस्टेंस ऑन पॉइंट से काम नहीं चल सकता, क्योंकि अपने को जितने भी दिए मैंने डुप्लीकेट किए हैं यहाँ पे, सब का ये जो फ्लेम ऑफसेट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक सिंपल लूप, और वो लूप है कौन सा, या तो रिपीट यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा वो है फॉर ईच नोड, फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले तो ये इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने को पहले चाहिए पॉइंट्स। किसके पॉइंट्स? जो अपना इनपुट है, ज्योमेट्री इनपुट, वो आ गया। और आउटपुट जो है वो है ये, जिसमें यहाँ पे देखिए 2 आउटपुट्स हैं, बट अपने को चाहिए नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए। ओके, और ये सिलेक्शन में चला गया, सॉरी, ये जाएगा जियोमेट्री में। इसको कट करो, जियोमेट्री। ऊपर वाला जो है बाईपास करता है सीधा, बट अपने को चाहिए नीचे फुल रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो ये है अपना लूप, और ये सब मैं नीचे रखता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अपने को चाहिए ये दिया, तो इसको यहाँ लाएंगे और ये जो आउटपुट है इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ढेर सारे दिए बन गए हैं, सब एक ही जगह पे। ठीक है, तो उनको क्या है कि जो पोजीशन है उसके हिसाब से इसको हम लोग खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो जो पोजीशन डेटा है वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पोजीशन, ये आ गया, यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो ये अपनी जगह पे आ गया। और जो रोटेशन है वो यहाँ से हम लोग ले करके डायरेक्टली अगर देखें करके तो होता है क्या? नहीं हो सकता, तो अपन इसको लेंगे बाहर। ये है इसका रोटेशन वेक्टर, ये चला गया यहाँ, और सब वापस आ गया सही से। तो अभी करना क्या है कि फ्लेम को ऑफसेट करने के लिए जो इंडेक्स है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंडेक्स है उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ फ्लेम ऑफसेट में, तो ये फ्लेम ऑफसेट हो जाएगा। और अगर क्लियरली मालूम नहीं चल रहा है, अगर मैं रेंडर मोड हटाता हूँ फ़िलहाल, देखते हैं कैसा दिख रहा है, क्या सब अलग अलग दिख रहे हैं, या फिर अपने को यहाँ पे एक मैथ नोड डाल सकते हैं वैसे, मैथ, और इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या इसको सिर्फ 5 कर देता हूँ, तो बहुत बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, सब अलग अलग, राइट। अपना ग्राउंड प्लेन हम लोग ऑन करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं अब। ओके, तो अभी क्या करेंगे कि जो अपना ग्राउंड प्लेन है इसके ऊपर एक टेक्सचर डालते हैं। तो शेडिंग में जाएंगे, मटेरियल प्रीव्यू ऑन करेंगे, एक मटेरियल डालेंगे, नाम दे देंगे ग्राउंड मटेरियल। और इसके लिए मैंने एक टेक्सचर डाउनलोड किया है, डाउनलोड नहीं किया एक्चुअली, जनरेट किया है गूगल या स्टूडियो से, पता नहीं जेमिनी था या नैनो बनाना था, मुझे याद नहीं है। तो मैं जाता हूँ इधर, और ये मैंने जनरेट किया है, तो इसको
ओपन कर लेता हूँ मैं, और ये काफ़ी बड़ा है। अपने को क्या चाहिए कि ये कितना है एक्चुअली, बहुत बड़ा ये, कुछ छोटा करेंगे यहाँ तक, करीब करीब ये 1 मीटर 2 मीटर है ना। अगर क्यूब लूँ मैं तो मालूम चलेगा, एक क्यूब, हाँ ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2 मीटर स्क्वायर है ये। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, बाहर वाले को मैं डिलीट मार देता हूँ, अगर अपने को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे। ओके ठीक है, तो ये आ गया। अगर इसको हम लोग रेंडर करें तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं मैं, आपको जैसा सजाना है आप सजा सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, जो स्काई का जो अपना इन्वायरमेंट है उसका स्ट्रेंथ, ये जो है इसको मैं कंप्लीट ब्लैक कर देता हूँ। हालांकि कंप्लीट ब्लैक नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर भी थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा नाइट का फीलिंग आएगा। ओके, और अभी हम लोग एक कैमरा लेंगे और सेटअप करेंगे एक एंगल, और उसको रेंडर करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, तो कैमरा में जाएंगे, 0 दबाने के बाद ये आ जाएगा, को लॉक करते हैं और इसे जूम करते हैं। ठीक है, किसी एक पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सपोज़ कि मैं इसी पे फोकस करता हूँ, तो मैं अपना 3D कर्सर यहाँ पे लाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, छोटा करते हैं, और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं देता हूँ फोकस। ठीक है, और व्यू सेलेक्टेड, तो ये मैं थोड़ा क्लोज जाऊँगा इसके, काम करते हैं इसमें जाते हैं, और अपना जो फ्रेम है वो सेट करते हैं। अपना जो अभी जो कैमरे का फोकल लेंथ है वो मुझे चेंज करना चाहिए, राइट। तो कैमरे का फोकल लेंथ चेंज करने के लिए कैमरा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे है ये 50 मिलीमीटर, और अगर ढेर सारे दिए हैं मुझे लेना है तो मैं मे बी 25 से देखते हैं 25 में कैसा दिखता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसको फ्रेम करेंगे, और देखते हैं कि कैसा रेंडर होता है। ओके, तो रेंडर प्रीव्यू देखता हूँ मैं इसका, खाली खाली लग रहा है बहुत, इसको लेते हैं। देखते हैं, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल बी, तो सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर इसको हटाना है तो कंट्रोल अल्ट बी कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट बी गायब हो जाएगा, कंट्रोल बी, ये आ गया। ओके, तो हमने रेंडर में क्या सेटिंग करके रखा है, रेंडर ठीक है, सैम्पलिंग मैं फ़िलहाल इसको रखता हूँ बस 20, और देखते हैं कि डिनॉइज ऑन किया हुआ, देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, तो इसको मैं सेव कर लूँ एक बार, फाइल सेव इंक्रीमेंटल, ठीक है, F12, काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करेंगे पहले तो 50%। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्राउंड का रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है अपना जो विक है वो दिख नहीं रहा, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। पहले जो ग्राउंड है इसका जो रफनेस है वो हम लोगों को कम करना पड़ेगा, या बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। तो इसको बढ़ाएंगे तो उतने रिफ्लेक्शंस नहीं दिखेंगे, और अपने को ये भी थोड़ा कम करना चाहिए। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा,
और कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं इसको रेंडर करके। सही है, अपना विक नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, एकदम ज़ीरो रखना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन रहे। रिफ्लेक्शन मतलब मैं डिफ्यूज़ रेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अभी विक क्यों नहीं आ रहा वो देखना पड़ेगा। ओके, इसको सेव करते हैं। तो बहुत सारे माथापच्ची करने के बाद मेरे को मालूम चला कि अगर मेरे को विक देखना है तो इसके लिए मेरे को ये विक का जो रेंडरिंग है ये ऑन करना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं, सिर्फ विक नहीं दिख रहा। बट कोई बात नहीं, हम लोग इसका रेंडर स्विच जो है वो ऑन कर देते हैं। अभी देखते हैं। तो अभी विक दिख रहा है, राइट। और क्या करना है, तो हम लोग बैकग्राउंड में भी कुछ इमेजेस डालेंगे ताकि अपने को इतना खाली खाली ना लगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं एक काम करूँगा, जो अपना कैमरा है, कहाँ गया कैमरा, कैमरा किधर है, हाइड है, इसको ऑन करते हैं। तो ये अपना कैमरा है, राइट। और इसके बैकग्राउंड में हम लोग कुछ इमेजेस रखेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं, बट आप अगर pixels.com पे जाएंगे, Alt G, इसको रोटेट करते हैं Y पे 90 डिग्री, और इसको मैं लेता हूँ इधर, ठीक है। तो pixels.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लाइट्स टाइप करेंगे तो फिर आपको ये इमेज मिल जाएगा। कौन सा इमेज, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो इमेज है वो है यहाँ पे एक शेडिंग, ये एक, इसको एक शेडर हम लोग डालेंगे। और वो है ये pixels.com से मैंने डाला है, लिया है, सॉरी। और ये ऐसा है, और आई थिंक कि जो क्रिएटर है उसका नाम भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको रोटेट करूँगा मे बी एक्स पे 90 डिग्रीज़, एक्स, रोटेट एक्स, ये हम लोग कर रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्रीज़। और इसको थोड़ा स्केल करना पड़ेगा, तो थोड़ा ऊपर लेंगे हम लोग। अभी देखते हैं कैमरे में क्या दिख रहा है। तो कैमरे में कुछ इस तरह से लाइट वाइट्स दिखेंगे, ठीक है। इसी को अभी हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, कैमरा जो है वो अभी लॉक कर देता हूँ ताकि अभी हम चेंज ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं टॉप में जाता हूँ और इसको डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट हुआ क्या, यस, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर देते हैं ताकि ये इधर भी फिल हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे कि जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसका जो रफनेस है वो ऑन है, राइट। तो रफनेस को करेंगे कम ज़्यादा, सेम मैं बताया ही था मैंने आपको कि जो स्पेक्युलर है इसको सीधा ऑफ कर देते हैं, सब ख़त्म। और हम लोग इसको बेस कलर में यूज़ भी नहीं करने वाले, इसको हम लोग डालेंगे इमिशन चैनल में, ठीक है। तो ये रहेगा ब्लैक, और हम लोग जाएंगे इमिशन में और ये इमिशन में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से इसको हम लोग दे देंगे 1। और अगर हम 1 से ज़्यादा चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि ये एज अ लाइट ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, ठीक है। देखते हैं अभी कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये है सही। अभी ये जो कट दिख रहा है, कट एक्चुअली दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड डालेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड जब डालेंगे तो ऑब्वियसली जो ये सब चीज़ें वो ब्लर हो जाएंगी, तो अपने को कोई टेंशन है नहीं उस चीज़ का, ओके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो ग्राउंड का है वो, इसको 0 ही रखते हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे कुछ गड़बड़ होगा तो फिर ऐसा कुछ ऐसा गंदा दिखेगा तब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ ठीक है ये।
ओके, इसको रेंडर करूँ मैं एक बार। सही है, तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं ठीक है, ये इसको ऐसा रखते हैं, इसको अपने हिसाब से सब कुछ रखेंगे ऐसा। ओके, और तो अपना जो फोकस ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे रखते हैं 0, इसको लॉक करते हैं, Shift S, selection to cursor, view selected, ओके, देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ये तो अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग चाहते हैं इधर ये ऑन कर दिया, और हम लोग कहाँ है, शेडिंग में है। ओके, गो टू लेआउट और ये ऑन किया, और अभी हम लोग जो कैमरा है सॉरी जो कैमरा है इसका डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करेंगे फॉर प्रीव्यू पर्पसेस। ओके, तो कैमरा यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, इसका नाम फोकस है, इसको थोड़ा स्केल कर देते हैं। तो कैमरा सेलेक्ट करेंगे, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना जो फोकस ऑब्जेक्ट है वो, तो ये ब्लर हो जाएगा और अपने को एक नाइस बैकग्राउंड मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको रेंडर करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, अच्छा दिख रहा है, या फिर कुछ और भी डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी मेरे को लग रहा है अभी। ठीक है, मे बी जो शेडिंग में हम लोगों ने इसका बढ़ाया है स्ट्रेंथ, इसको 1 रखते हैं, थोड़ा कम। ठीक है, और अभी हम लोग एक सिंपल कैमरा एनिमेशन डालेंगे यहाँ पे। ओके, ये भी कर सकते हैं कि जो दिया है उनका नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी मैं ये इसमें जाता हूँ, यहाँ पे अपने पास ये कर्व है। ठीक है, तो कर्व में और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें मोर वर्टिसेस डालेंगे। तो डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसको करता हूँ मैं सब डिवाइड, और ये ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगा। और अगर आपने लूप टूल्स डाला हुआ है, एडिट इसमें नहीं है। ओके, तो हम लोग जाएंगे प्रेफरेंस में, ऐड ऑन में टाइप करते हैं लूप टूल्स ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा एडिट में लूप टूल्स, और इसको हम लोग करेंगे सर्कल, तो ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स, ढेर सारे दिए हो गए। ओके, यहाँ पे खाली खाली लग रहा था, ये वाला भी, इसको भी सब डिवाइड करते हैं और इसको भी कर देते हैं सर्कल। ठीक है, बढ़ गया दिया। सही है, अभी ढेर सारे दिए हैं यहाँ पे।